हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ करी हुई थी, वो हमारे मध्यकालीन इतिहास से थी। तो उसी के हम आगे लेकर के आए हुए हैं 30 क्वेश्चंस की सीरीज़। तो चलिए पेन कॉपी लेकर के स्टार्ट हो जाइए। चलिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1556 में पानीपत की दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें अकबर ने किसको पराजित किया था? तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो इसके लिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे जंगेज़ खां, नादिर शाह, हेमू विक्रमादित्य और बाजीराव प्रथम। तो चलिए अब देखते हैं पानीपत की जो हमारी दूसरी लड़ाई थी वो किसके किसके बीच हुई थी। वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू आपके जो है वो हेमू विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये पानीपत का युद्ध आपका 1556 में हुआ था। और कहाँ पे लड़ा गया था? ये पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। और जो ये आपका पानीपत है वो कहाँ पे है? आपका पानीपत आपका ये हरियाणा में है, ठीक है। और जो अकबर के सेनापति थे खान जमान और बैरम खां के लिए ये एक निर्णायक जीत थी। तो इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें ये अकबर की जीत हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो इसका आंसर होगा हमारा हेमू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने मियाँ की उपाधि के लिए किसे नवाजा था? तो बताइए, जो अकबर थे उन्होंने मियाँ की उपाधि से किसको नवाजा था? तो आपके ऑप्शन हैं राजा टोडरमल, मानसिंह प्रथम, बीरबल या तानसेन। तो बताइए मियाँ की उपाधि किसको दी गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका तानसेन, सुरू के राजा तानसेन, ठीक है। जो ये तानसेन थे उनको अकबर जी ने मियाँ की उपाधि दी थी, ठीक है। और जो हमारे तानसेन थे उनका बचपन का नाम क्या था? रामतनु था। क्या नाम था? रामतनु पांडे था, ठीक है। और जो ये आपके तानसेन थे वो शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। इनको शास्त्रीय संगीत का बहुत ज्ञान था, ठीक है। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से क्या थे? ये एक थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1506 में ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। आगरा में कब हुई थी? 1585। और कहीं घर पे 1586 भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में 1585 मिलता है तो आप 1585 को टिक करिएगा। अगर 1586 मिलता है तो आप 1586 को टिक करिएगा, ठीक है। और जो तानसेन थे वो दूसरों की नकल करने में उनको एक अपूर्ण क्षमता थी। मीन्स उनके अंदर इतनी अच्छी उनका टैलेंट था, उनके अंदर इतनी अच्छी थी कि वो किसी की भी मिमिक्री कर लेते थे। किसी की जानवर की आवाज़ हो, किसी भी पशु पक्षी की आवाज़ हो या किसी भी इंसान की आवाज़ हो, तो क्या करते थे? वो उसकी कॉपी कर लेते थे, ठीक है। और तानसेन की प्रमुख कृतियाँ भी थी, ठीक है। वो कविताएं भी वो लिखते थे, ठीक है। तो उनकी कौन कौन सी थी? मियाँ मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ सरंग और दरबार कन्हड़ा, ठीक है। ये इनकी क्या थी? इनकी कृतियाँ थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की जीवनी लिखी गई थी। जो हमारे हुमायूं थे मुगल साम्राज्य के शासक थे हमारे द्वितीय, तो वो उनकी जो जीवनी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपके ऑप्शन है नूरजहां, जोधा, अनारकली या गुलबदन बेगम। तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इनकी जो जीवनी थी वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और जो ये गुलबदन बेगम थी वो कौन थी? वो बाबर की बेटी थी, ठीक है। और हुमायूं की सौतेली बहन थी। और जो हुमायूं थे इनके सौतेले भाई थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखी हुई थी? इनकी हुमायूं की इन्होंने जीवनी लिखी हुई थी। और जो गुलबदन बेगम है उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1523 में, काबुल में हुआ था। और जो काबुल कहाँ है आपका? वो अफगानिस्तान में है, ठीक है। और जो ये आपकी जो गुलबदन बेगम है उन्होंने और भी पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने लिखा से एक आपकी हो गई हुमायूं नामा लिखा हुआ था, और दूसरी कौन सी लिखी हुई? इतने हालात हुमायूं बादशाह इन्होंने लिखी हुई थी, ठीक है। और फिर क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 7 फरवरी 1603 आगरा में हुई थी, ठीक है। और इनको दफनाया गया था, इनको कहाँ पर दफनाया गया था? इनको काबुल में दफनाया गया था, ठीक। उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? बाग ए बाबर, जो कहाँ पे है आपका? काबुल अफगानिस्तान में है,
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मुगल राजवंश से संबंधित नहीं है? तो बताइए। वैसे तो आपको मालूम होगा कि मुगल से कौन कौन संबंधित है, तो चलिए इसके लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, कामराज मिर्जा। तो बताइए कौन नहीं है इससे संबंधित? आपके हुमायूं भी हैं, अकबर भी हैं और कामरान मिर्ज़ा भी हैं आपके। तो कौन नहीं है आपके? शेरशाह सूरी। जो आपके शेरशाह सूरी है वो मुगल राजवंश से नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है आपके? शेरशाह सूरी जो हैं आपके वो एक पठान थे। क्या थे आपके? ये पठान थे, ठीक। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1672 में सासाराम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सासाराम में हुआ था। और जो आपके शेरशाह सूरी है इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना कराई थी। जो आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड है इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। और जो ये क्या है, इन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। तभी इनका नाम है शेरशाह सूरी, ठीक है। तो फिर अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजीराव द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? जो आपके बाजीराव द्वितीय थे वो किस राजवंश के शासक थे? नंद के थे, हर्य के थे, मौर्य के थे या पेशवा के थे? तो बताइए किस राजवंश के शासक थे आपके बाजीराव द्वितीय? तो ये आपके थे पेशवा। किसके थे? पेशवा राजवंश के शासक थे ये। तो ये बाजीराव द्वितीय थे, तो ये क्या थे आपके? इनका जो मीन्स आपका इनका काल था, मीन्स इनका कह सकते हैं शासन काल था जो आपका, वो कब से कब तक था? 1769 से लेकर के 1818 तक इनका क्या था? इनका शासन काल था, ठीक है। और ये क्या थे आपके? मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। क्या थे आपके? मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। इनके समय में मराठा साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ था, ठीक है। इनके समय में मराठा साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ, ठीक है। और क्या है इनके शासन में जो इनके शासन काल तो जब था तो अंग्रेज के साथ इनका संघर्ष शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? इनका संघर्ष शुरू हुआ था। और बाजीराव द्वितीय जो थे वो क्या थे? हमारे आठवें आपके अंतिम पेशवा थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खास महल, शीश महल किस विश्व विरासत स्मारक से बने हैं? तो बताइए किस विश्व विरासत स्मारक से बने हुए थे? आपके ऑप्शन है हमारा मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या आगरा का किला। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका आगरा का किला, ठीक है। जो ये आपका आगरा का किला है वो क्या है आपका? ये जो आपका जहांगीर का जो ये है आपका खास महल, शीश महल, जो क्या है आपके, ये आगरा का किला है। और ये मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपके भारत के यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में से एक है, ठीक है। से विश्व विरासत में हमारी और भी इमारतें हैं, उसी तरीके से ये भी हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां के शासन काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। तो बताइए कौन सा था विदेशी यात्री? तो आपके ऑप्शन हैं थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता, मानुची। तो बताइए कौन है? कौन थे वो विदेशी यात्री? तो वो थे मानुची। जो आपके मानुची हैं जिनका पूरा नाम क्या है? निकोलाउ मानुची, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वेनिस में हुआ था। कब हुआ था? 1638 में हुआ था। और इन्होंने शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में कार्य किया हुआ था। और ये क्या थे? ये एक लेखक भी थे, ठीक है। और इन्हें इन्होंने हास्यपद डायरी लिखी थी। क्या लिखी थी? वो थी आपकी स्टोरियो डू मुगोर। इट मीन्स मुगल कथाएं। क्या थी? इसका मतलब होता है मुगल कथाएं के नाम से लिखी थी इन्होंने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो बताइए कौन थे जो पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी? तो आपके ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद। तो बताइए किसकी हो गई थी मृत्यु? तो वो हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनका चौगान, इसमें इसको क्या बोलते हैं हम? पोलो खेलते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
और क्या है, इन्हें कहाँ पर दफनाया गया था? इन्हें लाहौर के पास अनारकली बाजार में दफनाया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो बताइए, आपके ऑप्शन हैं पॉल कैनिंग, कप्तान विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड या रॉल्फ फिच। तो बताइए क्या है, कौन थे मुगल दरबारी में पहला अंग्रेज कौन था वो आपका? तो आपका आंसर होगा इसका विलियम हॉकिंस। जो ये आपके विलियम हॉकिंस थे वो मुगल दरबार में जहांगीर के शासन में आने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक है, और ये क्या था, ये जो आपके विलियम हॉकिंस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी तथा व्यापारी थे। ठीक है, इन्हें फारसी भाषा का बहुत अच्छी जानकारी थी, इन्हें फारसी भाषा की बहुत अच्छी जानकारी थी। और ये क्या है, मुगल दरबार में ये 1613 ईस्वी तक रहे थे। ये कब तक रहे थे मुगल दरबार में? 1613 ईस्वी तक रहे थे। जो आपके विलियम हॉकिंस हैं उनको जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि देकर नवाजा था? इनको खान की उपाधि देकर नवाजा था, इनमें सम्मानित किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण कौन सी लड़ाई थी? तो जो हमारे विजयनगर साम्राज्य के पतन होने में किस लड़ाई से हुई थी? मीन्स कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो आपके ऑप्शन हैं तकोलम की लड़ाई, तलिकोटा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई या पानीपत की लड़ाई। तो बताइए किसकी लड़ाई हुई होगी? तो इसका आंसर है आपका तलिकोटा। क्या है? तलिकोटा की लड़ाई। तो जो ये आपका जो विजयनगर साम्राज्य था, तो ये क्या था, ये आपका जो 1565 ईस्वी को दक्कन और विजयनगर साम्राज्य की सल्तनतों के बीच में क्या हुआ था? तलिकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। किसकी लड़ाई लड़ी गई थी? तलिकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। किसके बीच में? दक्कन और विजयनगर साम्राज्य के सल्तनतों के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, और क्या है, ये राजसी और तागड़ी गांव के पास लड़ी गई थी। ठीक है, और इस लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। किसका सामना करना पड़ा था? हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और जो तलिकोटा की लड़ाई के समय जो आपके सदाशिव राय थे वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कौन थे विजयनगर साम्राज्य के शासक? आपके सदाशिव राय थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुंबज क्या है? तो बताइए, आपके ऑप्शन हैं हैदर अली का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा, चांद बीबी का मकबरा या मोहम्मद अली शाह का मकबरा। तो बताइए गोल गुंबज क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। तो जो आपका गोल गुंबज है वो बीजापुर के सुल्तान राजा मोहम्मद अली शाह का मकबरा है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये आपके कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ठीक है, और इस मकबरे का निर्माण कब हुआ था? 1665 में हुआ था। ठीक है, 1656 में हुआ था। सॉरी, मुझे गलती हो गई, 1656 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकतीय वंश की किस रानी ने आधुनिक आंध्र राष्ट्र के भाग वारंगल पर शासन किया था? तो आपके ऑप्शन है रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भगवती या भानुमति। तो बताइए किसने शासन किया था? तो वो थी आपकी रुद्रमा देवी। किसने शासन किया था? रुद्रमा देवी। जो आपकी रुद्रमा देवी थी वो डंगर के पठार अर्थात जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में कार्तीय राजवंश की एक सामग्री थी। सॉरी, कहती है सामग्री थी, ये शासिका थी। ठीक है, जिन्होंने 1263 तक अपनी मृत्यु तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, अंतिम समय तक ये क्या करती रही थी? शासन करती रही थी। ठीक है, सॉरी, उन्होंने संभवतः 1261 से 1262 से अपने पिता गणपति देव के साथ शासनकर्ताओं के रूप में
काकतीय साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, जो आपकी रुद्रमा देवी थी वो क्या थी, आपकी क्या थी, शासिका थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो आपके ऑप्शन है गुप्त, खिलजी, मुगल या शैयद। तो बताइए, तो इसका आंसर होगा आपका शैयद राजवंश। जो आपका शैयद राजवंश है वो क्या है, आपका दिल्ली सल्तनत के शासक अफगान लोदी द्वारा विस्थापित होने वाला तुगलक वंश के उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया था। ठीक है, किसके रूप में किया था, ये तुगलक वंश के उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने शासन किया हुआ था। और क्या है, ये जो इनका जो परिवार था वो पैगंबर मोहम्मद के शैयद या वंशज होने का दावा किया इन्होंने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, कुंवर दुर्जन सिंह ने। तो बताइए किसने कराया हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका राणा कुंभा ने। तो जो आपके राणा कुंभा हैं वो क्या है, आपके जो राणा कुंभा है आपका ये क्या है, ये विजयनगर का जो ये आपका विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ ये आपका है राजस्थान का जो चित्तौड़ है उसके चित्तौड़ के किले में स्थित एक भव्य विजय स्मारक है आपका। ठीक है, जो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित एक क्या है, भव्य विजय स्मारक है। और इस स्मारक का, इस स्तंभ का निर्माण किसने करा था? मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा ने 1448 में महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर अपनी जीत की श्रद्धांजलि देने के लिए किया था। इसका निर्माण क्यों किया हुआ था? कि मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर अपनी विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। तो बताइए तराइन की जो दूसरी लड़ाई है वो किस किस के बीच में हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुई थी, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। तो बताइए किसके बीच में हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जो ये आपका तराइन का जो युद्ध है इसे क्या बोलते हैं? ताराबड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये युद्ध मोहम्मद गौरी, जिनका मूल नाम क्या है, मोहम्मद गौरी को बोलते हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, और क्या है, और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी, और जिसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया हुआ था। और ये क्षेत्र कहाँ पे है आपका? ये क्षेत्र है आपका जो ये तराइन का युद्ध जो वहाँ जहाँ पे हुआ था, ये कहाँ पे आपका? हरियाणा के करनाल जिले और थानेश्वर जो है आपका, थानेश्वर जिसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र के बीच में था। ठीक है, और ये क्या है, आपके दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था? तो बहुत सारी आपने स्टोरियां पढ़ी होंगी कि कौन सा मुगल सम्राट था जिसने कभी भी नहीं पढ़ाई की थी। वो क्या था? वो अशिक्षित था लेकिन अयोग्य नहीं था, उसमें योग्यता बहुत थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर। तो बताइए कौन सा था वो मुगल सम्राट? तो वो आपका मुगल सम्राट था अकबर। जो आपके अकबर थे उन्होंने कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, कभी भी उन्होंने पढ़ा नहीं था। वो क्या थे? अनपढ़ थे। अनपढ़ होने के बाद भी उनके दरबार में बहुत सारे कलाकारी और बुद्धिजीवियों जो कलाकार होते थे और जो बुद्धिजीवी होते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग, बहुत ही मीन्स ज्ञान के धनी लोग जिसे बोलते हैं, वो क्या थे? वो बुद्धिजीवियों से विशेष क्या था इनका?
इनके दरबार में थे। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं, टोडरमल, तानसेन, बीरबल, बहुत सारे ऐसे जो थे जो इनके दरबार में थे। और इनके दरबार में क्या था, इनके दरबार में क्या बहुत सारे क्या थे आपके गुणवान दरबारी भी थे। ठीक है, इनके अकबर के दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे, जिन्होंने कहा है अकबर ने उन्हें 9 रत्न के नाम से नवाजा है। ठीक है, और जो आपके अकबर थे वो हिंदू धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, राजपूत राजकुमारियों से अपने वैवाहिक संबंध बनाए हुए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, जो ये आपके जो अकबर थे वो शिकार जैसे महत्वपूर्ण कौशल में क्या उनका बहुत ही निपुण थे। ठीक, और क्या था, ये 14 वर्ष की छोटी सी आयु में इनका क्या हो गया था, इन्होंने राजगद्दी संभाल ली थी। ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला सामग्री में शासिका कौन थी? आपका ऑप्शन है नूरजहां, रजिया सुल्ताना, रानी रुद्रमा देवी, रानी दिद्दा। तो बताइए कौन थी? तो इसका आंसर होगा आपका रजिया सुल्ताना। जो ये रजिया सुल्ताना थी, ये क्या थी, दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, और जो आपकी जो ये रजिया सुल्ताना है, उन्हें 1226 में इनके पिता इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी बनाया गया था। ठीक है, और ये क्या थी, बहुत सारे लोगों को ये भी उस समय में जो पुरुष वर्ग के लोग थे, उन्हें इस चीज़ की वो थी कि अरे एक महिला हमारे ऊपर शासन करेगी, इस चीज़ का भी ऑब्जेक्शन लोगों ने किया हुआ था। तो ये जो हमारी रानी सुल्ताना है, वो नारी सशक्तिकरण के लिए का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। ठीक है, और फिर जो ये आपकी रजिया सुल्ताना थी, वो रजिया सुल्ताना ने एक शासिका बनकर इतिहास रचा था। ठीक है, और क्या है ये, और दिल्ली की ये पहली और आखिरी महिला शासिका होने का गौरव ये हासिल करती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ था? तो आपके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका हुमायूं। जो आपके हुमायूं थे, तो क्या हुआ था, इनके समय में ही भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ था। ठीक है, और जो हुमायूं के पुस्तकालय का नाम क्या था? हुमायूं का एक पुस्तकालय, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हुमायूं के पुस्तकालय का नाम क्या है? तो हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। क्या था? शेर मंडल। और ये क्या था, ये ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास रखते थे, और ये दिन के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते थे, जैसे सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहना, शनिवार को काले कपड़े पहना। तो इस तरीके से इनको भी क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स ज्योतिष को मानते थे। ठीक है, और ये क्या थे, तो आपके जो हुमायूं थे वो क्या थे, हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा बेगम विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी, मीन्स खुलवाया था। ठीक है, और ये क्या था, जो लेनपुर में हुमायूं के बारे में कहा है, लेनपुर में हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते अपनी जान दी थी। ठीक है, पर उसने हार नहीं मानी थी। ठीक है, जैसे बाबर था, बाबर थे, वो बहुत सारे युद्ध हारे, परंतु उन्होंने कभी हार न मानी कि मैं हारता रहूँगा, लेकिन मैं कभी अपनी हार न मारूंगा। ठीक है, उसी तरीके आप लोग भी अगर देखिए, हम लोग क्या थे, असफल होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत जगह असफल होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि असफल होने के बाद हम सब छोड़ दें। असफलता में आ हटाओ तो सफलता है, तो हमें उस सफलता को पाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जो हमारे हुमायूं, उनका मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में? तो बताइए कहाँ पे है इनका? तो इनका मकबरा है नई दिल्ली में। ठीक है, जो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और क्या है, जो इनका जो कब्र है, इनको हुमायूं की पहली पत्नी
पहली पत्नी और जो संरक्षक थी महारानी बेगा बेगम ने 1569 से 1570 में बनवाया था ये, ठीक है। और उनके द्वारा चुने गए एक फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास द्वारा अभिकल्पित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास के द्वारा अभिकल्पित किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहजादा सलीम भविष्य सम्राट का नाम था। तो जैसे शहजादा सलीम थे वो कौन थे, किनका नाम था? तो आपका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। तो बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जहांगीर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम सलीम बोलते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ सलीम, प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है। तो ये उस समय के सलीम थे और बहुत ही ज़्यादा क्या थे ये, बहुत ही ज़्यादा मीन्स अय्याश की मदिरा अफीम इन सब का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है। और क्या है, जहांगीर ने जहांगीर ने बहुत अच्छे काम भी किए थे। जहांगीर ने क्या किया था कि ये जो न्याय की जंजीर जो आपके आगरा किले में लगाई गई थी, ठीक है। जो किसी को भी अगर न्याय की जंजीर होती थी तो उसमें 60 घंटियाँ लगी होती थी, तो वो उसके दरबार में वहाँ पे आते थे किले में और उन घंटियों को बजाते थे। तो इससे होता था कि किसी को न्याय की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? आपके ऑप्शन हैं हुमायूं, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, अशोक, नरसिम्हा। तो बताइए किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, ठीक है। तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, 1591 में निर्मित कराई गई थी। कब निर्मित कराई गई थी? 1591 में कराई गई थी। और ये क्या है, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आपके हैदराबाद में स्थित है। और ये जो कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश के कुतुब शाह है वो कुतुब शाही वंश के पाँचवें शासक ने 1591 में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? पाँचवें शासक ने करवाया था इसके, ठीक है, पाँचवें शासक के रूप में करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1495 में फरगना के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना जब वह केवल 12 वर्ष का था। तो बताइए कौन 12 वर्ष का था? तो आपका ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका बाबर, ठीक है। और इससे पता चलता है कि और बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था हमारा 1483, ठीक है। 1483 मतलब इससे 12 वर्ष पहले ही हुआ था, ठीक है। और फिर क्या है, जो आपका बाबर है वो क्या है, 1495 में फरगना का शासक बना था। किसका शासक बना था? फरगना का शासक बना था। और जो आपके बाबर थे वो बाबर अपनी दादी से बहुत प्रेम करते थे और अपनी दादी से बहुत प्रभावित थे। उनकी दादियाँ क्या थी, उनको स्टोरियाँ सुनाया करती थी, ठीक है। और वो अपनी मीन्स जो उनकी दादी थी उनका नाम क्या था? एहसान दौलत बेगम के सहयोग से बने हुए थे, ठीक है। और इनको जो कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में कि कलंदर जो है वो किसको उपाधि दी थी, कलंदर की किसको उपाधि दी गई थी? तो बाबर को दी गई थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किसमें लिखी? तुर्की भाषा में लिखी है, ठीक है। और जो बाबरनामा आप पढ़िए तो आपको उसका हिंदी में भी वो रची गई है, मीन्स उसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। तो उसमें उसने अपनी सारी मीन्स सफलता सबके बारे में लिखा हुआ है कि मैं कितनी बार हारा, मैं हारता गया। बहुत उसने मार भी उसको बहुत पड़ी थी, वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स मारा भी गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, तब भी उसने हार नहीं मानी थी। अभी क्या है, और बाबर की इच्छा थी कि अगर उसकी जब मृत्यु हो जाए तो उसको कहाँ पर? उसको काबुल में दफनाया जाए, ठीक है। तो इनकी कब्र कहाँ पर है? काबुल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान महमूद का शासक था। तो बताइए किसका शासक था? ईरान का, गजनी का, लाहौर का या अरब का? तो कहाँ का शासक था ये सुल्तान महमूद आपका? तो ये आपका था गजनी का। कहाँ का था? गजनी का था, ठीक है। महमूद गजनवी ये मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित एक गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। किस वंश के थे ये? महमूद गजनवी वंश के थे, ठीक है। जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य
विस्तार के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पूर्वी ईरान में भूमि विस्तार के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? जो आपके शेरशाह सूरी हैं उन्होंने किस मुगल सम्राट को हराया हुआ था? आपके ऑप्शन है हुमायूं, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो बताइए किसको हराया था? तो इन्होंने हुमायूं को हराया था। ठीक है, तो क्या था, ये जो आपके जो हुमायूं थे वो शेरशाह सूरी जिसे शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपके शेरशाह सूरी हैं उन्हें किसके नाम से था? शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या थे? 1539 से 1545 तक भारत का सम्राट थे ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? मुगल सम्राट हुमायूं को सिंहासन से हटाकर सूर्यवंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार खुर्रम भविष्य के किस सम्राट का नाम था? आपका ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो बताइए खुर्रम किसका नाम था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। ठीक, शाहजहां जिन्हें हम क्या बोलते हैं? खुर्रम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या थे? आपके मुगल सम्राट थे ये। ठीक है, किसके ये पुत्र थे? ये जहांगीर के तीसरे पुत्र थे। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, जब जहांगीर की मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। और जो शाहजहां हैं आपके, उन्होंने किसका निर्माण किया था? बहुत सारी किलों का निर्माण कराया था। जिनमें से क्या है? जिनमें से कुछ है लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, मोती मस्जिद और ताजमहल जैसी भव्य और सुंदर इमारत का भी इन्होंने क्या किया था? निर्माण कराया था। और शाहजहां का नाम क्या? एक आशिक के तौर पर लिया जाता है कि बहुत ही वो अपनी मीन्स बेगम से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। उनकी याद में उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया। और आज के ज़माने के जो प्रेमी होंगे वो ताजमहल का निर्माण आज के बजट को देखते हुए वो सॉरी कह देंगे कि नहीं भैया मैं नहीं करवा सकता, मैं इतना बड़ा आशिक नहीं हूँ। चलिए ये मजाक की बात थी, सीरियसली मत लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जो हमारी नूरजहां थी वो किस मुगल सम्राट की पत्नी? तो आपका ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो बताइए किसकी थी ये? तो ये थी आपकी जहांगीर की। ठीक है, तो नूरजहां जो थी सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, और जो 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद अकबर के पुत्र सलीम को राजगद्दी पे बैठाया गया। सलीम इन्हीं का नाम था जहांगीर का। उसने शाही न्याय को पाने के लिए, शाही न्याय को चाहने के लिए कि मीन्स अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो हमारे दरबार में आए, तो उसके लिए उसने क्या किया था? जंजीर अदल, इसको क्या बोलते हैं? न्याय की जंजीर, ठीक, जिसे बोलते हैं चैन ऑफ जस्टिस की स्थापना कराई थी। ठीक है, और इसने क्या किया था? जहांगीर ने नूरजहां और अपने नाम से संयुक्त सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री सुल्तान बन गई, तो कौन बन गई? आप क्वेश्चन है रेहान, खुशशाना, रशीदा या रजिया। तो बताइए, तो इसका आंसर होगा आपका रजिया। ठीक, तो जो आपकी रजिया थी वो इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, और जो क्या थी वो इनको रजिया सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो आपकी रजिया थी इनको रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, उनके पिता ने इनको राजगद्दी पर बैठाला था। ठीक है, और उसके बाद क्या है? जो ये रजिया सुल्ताना है इन्होंने पर्दा प्रथा त्याग दिया था। पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरीके खुले मुँह दरबार में जाती थी। ठीक, अब शासिका हैं तो पर्दा प्रथा तो लेंगी नहीं कि बुर्का पहन करके जाएंगी, क्योंकि उन्हें हर तरीके का हर चीज़ को देखना होता था कि हाँ अपने राज्य के हर न्याय व्यवस्था को देखना होता था, तो वो पर्दा प्रथा उन्होंने हटा दिया था। ठीक है, और जो रजिया सुल्तान थी वो मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं राजा राजचोल, महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन प्रथम या नरसिम्हा चोल। तो बताइए कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका नरसिम्हा प्रथम। ठीक है, तो जो आपके नरसिम्हा प्रथम हैं वो क्या है? वो
नरसिम्हा प्रथम का जो काल है वो क्या है, पल्लव वंश के सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। किसका कहा जाता है, पल्लव वंश का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। और जो आपके नरसिम्ह प्रथम है, नरसिम्ह प्रथम ने आपके जो पुलकेशिन को हराकर वातापी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इसी तरीके उन्होंने क्या किया था, वातापी कोट की उपाधि मिली थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, जो वातापी का विजेता क्या है, ये जो इन्हें वातापी का विजेता भी कहा जाता है। ठीक है, और नरसिम्ह प्रथम ने क्या किया था, महाबलीपुरम नामक शहर को भी क्या इन्होंने बसाया हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य प्रांत में विभाजित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है नाडु, खुर्रम, कोट्टम, जनपद। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कोट्टम। तो जो आपका ये जो विजयनगर साम्राज्य है वो दक्षिण भारत के दक्कन पठार क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और जो विजयनगर जैसे विशाल साम्राज्य पर प्रशासन के लिए अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जो विजयनगर है, इसे विशाल साम्राज्य को क्या शासन करने के लिए, उसके प्रशासन को चलाने के लिए अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और जो प्रांत क्या होता है उनको क्या बोला जाता है, उनको राज्य बोला जाता है। और जो मंडल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको प्रांत बोला जाता है। प्रांत के अंतर्गत आते हैं, जो प्रांत हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये जो आपका कोट्टम जिले जो आपका ये कोट्टम क्या है, वो एक जिला है। ठीक, कोट्टम को एक जिला भी कहते हैं। ठीक, और जो कोट्टम वो आपका कहाँ पे, आपका केरल प्रांत में है। ठीक है, केरल प्रांत में। ये कितनी एरिया तक इसका है, कितना एरिया लेता है, ये कितने एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये 2204 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है आपका। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चंस का। और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप, मुझे लगता है कि आपको हमारा हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, हमारे क्लासेस अच्छी लगेंगी। तो इसके लिए आप अपना प्यार भरा एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था, वह किस राजवंश से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं सोमावसमसी राजवंश, पूर्वी गंगा राजवंश, सूर्यवंशी गणपति राजवंश या भोई राजवंश। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा पूर्वी गंगा राजवंश। तो जो आपके नरसिम्हदेव प्रथम थे वो क्या थे, उड़ीसा के पूर्वी गंगा राजवंश के शक्तिशाली सम्राट और योद्धा थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1238 से लेकर के 1264 तक शासन किया था। चलिए, तो जो एक हमारा जो सूर्य मंदिर वो कहाँ पे है, कोणार्क में है। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल आता है कि जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है, कोणार्क में है। तो चलिए, आई होप आपको हमारा क्लास अच्छी लगी होगी, हमारी क्लास। और आपको क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी कि मैंने आपको हर क्वेश्चंस की डिटेल बताई हुई है कि हाँ, इस क्वेश्चन से अगर कुछ पूछा जाता है तो कि क्या क्या पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है। और इसके आगे भी हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और इसकी और आगे और ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे कि हाँ, कि इस मुग़ल साम्राज्य की और डिटेल बताएंगे। और आप हमारी क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कमेंट्स भी कीजिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कीजिएगा और लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारी और भी क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में चलाई जा रही हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चढ़ाई जा रही हैं, हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई के प्लेलिस्ट में। तो जाइए और वहाँ से अपनी क्लासेस लीजिए। आई होप आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन का बहुत अच्छे से यूज़ करिए। तो चलिए, आई होप आपका दिन शुभ हो।